हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें 1 कप ऑरेंज जूस डालेंगे। तो जूस को हम इस तरह से छान के डालेंगे। ये फ्रेश जूस हमने निकाला है। अगर आप फ्रेश जूस निकाल के लेते हो तो उसे इस तरह से छान ले। तो मेरे पास इस तरीके का जूस निकालने वाला था, तो मैंने इससे ऑरेंज का जूस निकाल लिया है। प्लम केक में बहुत सारा ड्राई फ्रूट जाता है जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। हम वही ड्राई फ्रूट डाल के आज का ये प्लम केक बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप किशमिश ले लिया है। तो मेरे पास सिर्फ यही वाला किशमिश है, ब्लैक वाला नहीं है, तो मैं सिर्फ इसी को डालूंगी। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बादाम को बारीक काट के ले लिया है। और थोड़े से अखरोट को भी हमने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के ले लिया है। और यहाँ पे हमने पिस्ते को भी इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश को छोड़ के जितने भी ड्राई फ्रूट्स है सारे 2-2 टेबलस्पून हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जितना काजू को बारीक काट के ले लिया है। यहाँ पे हमने खजूर को भी इस तरह से काट के ले लिया है। तो इन सबको हम इसी में डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप टूटी फ्रूटी लिया है। रेड और ग्रीन है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी जितने भी कलर के हो आप सारे ले सकते हो। अब हम सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये जल्दी से फूल जाए इसके लिए हम इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो इसे हम गैस में रख देंगे। तो गैस में हमने जूस को रख दिया है। जूस को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट जल्दी से सारे फूल जाएंगे, सारे जूस को जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे और ये फूल जाएंगे जल्दी से। तो इस तरह से आप जल्दी से प्लम केक बना सकते हो इंस्टेंट। तो इसमें से देख सकते हो भाप निकलने लगा है और जूस गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम जूस को ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये एकदम अच्छी तरह से फूल जाएगी। गैस में हमने पैन रख दिया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी लेंगे क्योंकि जो ड्राई फ्रूट डाला है वो भी मीठा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने आधा कप चीनी लिया है। अभी इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे कैरेमल सॉस बनाना है। तो चीनी जैसे जैसे गर्म होगा ये मेल्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारे चीनी मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे कैरेमल सॉस बन गया है। यहाँ पे कैरेमल कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और पानी को यहाँ पे आप धीरे धीरे डालें क्योंकि ये आपके तरफ फिर छींटा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आधा कप पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह से हार्ड हो जाता है तो आप डरे नहीं, चलाते रहिएगा तो ये पानी में अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। इसको आपको लगातार इस तरह से चलाते रहना है। यहाँ पे देख सकते हो सारे चीनी मेल्ट हो चुके हैं। जो हार्ड सा जम गया था वो मेल्ट हो गया है। तो इस तरह से आप लगातार चलाते रहेंगे तो जो हार्ड हुआ रहेगा चीनी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये कैरेमल सॉस बनके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब हम जो मसाला बनाएंगे इसी में बनाएंगे। 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने से ये मसाला को पीसने में आसानी होगी। और हमने यहाँ पे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी ले लिया है। तो बहुत बड़ा ना ले, इस तरह से छोटा सा ले। तो हमने यहाँ पे 2 इलायची ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 4 लौंग ले लिया है। इस प्लम केक का एक मसाला तैयार कर रहे हैं जो कि ये मसाला इस प्लम केक में डाला जाता है और इसी से ये फ्लेवरफुल प्लम केक बनके तैयार होता है। अब हम पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पाउडर पीस चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो इस तरह से चीनी डाल के अगर पीसते हो तो ये एकदम अच्छी तरह से पीस जाता है। तो यहाँ पे प्लम केक के लिए एक मसाला तैयार हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है। अब हम केक टिन में इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से एक बटर पेपर रख देंगे। इससे केक निकालने में ये आसानी होती है। अब हम साइड से भी डाल देंगे। साइड से डालने से केक साइड से हार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये केक टिन बनके तैयार हो गया है। इसे हम साइड में रख देंगे। तो बैटर बनाने से हम पहले बर्स में बनाएंगे, उसे हम प्रीहीट कर लेंगे। तो जो मैं ये केक है इसे मैं इस पतीला में बना के तैयार करूँगी। मोटे तले का पतीला ले लिया है। आप यहाँ पे कुकर कढ़ाई कुछ भी ले सकते हो।
और इसमें इस तरह का एक कटोरी रख देंगे और उसके बाद इसे हम इस तरह से ढक देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बाउल ले तो इस बाउल में मैं बैटर को बना के तैयार करूँगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1/4 कप दूध ले लिया है। ये ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर दूध चाहिए। तो जितना हमने दूध लिया तो उतना ही यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तो यहाँ पे आपको बिना फ्लेवर वाला कोई भी ऑयल ले लेना है। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ले लिया है। इससे जो आप मैदा या फिर आटा से बनाए तो उसका फ्लेवर आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ से बनाया है। तो अब हम सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल और दूध एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, इसे हमें इतना फेंट लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पे तेल और दूध एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक बड़ा सा छन्नी लेना है और इसमें 1 कप मैदा डाल देना है। अगर आप यहाँ पे आटे से बनाना चाहते हो तो उसे आटे से भी बना सकते हो। और हमने जो मसाला पीस के रखा है उसे भी इसमें हम डाल देंगे और इसे छान के इस बैटर में मिला लेंगे। तो इस बैटर में मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अभी नहीं डाला है, उसे हम लास्ट में डालेंगे। हमने जो कैरेमल सॉस बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। तो पहले आप कैरेमल सॉस को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और जो बाकी का बच गया है उसे भी हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर इसे हम पतला कर देंगे तो जो ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डालेंगे वो जाके सारा नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए हमें इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही हमें रखना है। अब हमने जो जूस में भिगो के रखा हुआ ड्राई फ्रूट्स है उसे इसमें हम डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका केक फिर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसे हम बहुत ज़्यादा चला देते हैं तो फिर इसका जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बाद में डालें। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। हमने वाइट विनेगर लिया है तो 1 टीस्पून भर के इसके ऊपर से डाल देंगे। इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फेंट देंगे या फिर चला लेंगे तो इसका पावर कम हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लास्ट में ही डालें और इसे आपको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। यहाँ पे ये बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे जो तैयार किया हुआ है और इसे हमें 2 से 3 बार इस तरह से टैप टैप कर देना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और अब हमने तो यहाँ पे हम आराम से डालेंगे क्योंकि ये गर्म है। इसे हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे और इसके ऊपर कोई भारी सा बर्तन रख देंगे। तो इसे हम लो आंच पे 40 से 45 मिनट तक पका लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पे केक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, केक एकदम अच्छी तरह से फूला हुआ है और एकदम अच्छी तरह से ये पक गया है। तो इसे हम बीच से एक बार इस तरह से चेक कर लेंगे। तो जब केक में आप इस तरह से चाकू डालें तो चाकू एकदम क्लीन निकले, इसका मतलब केक एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे केक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे हाइट वाला केक बनाना था तो इसलिए मैंने छोटे वाले केक टिन का यूज किया है। तो दोस्तों मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, मैं ऊपर से प्लेन वाला बना रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर से ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। अगर आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो अब हम इस केक को इस तरह से निकाल लेंगे। एकदम स्पॉन्ज रुई जैसा केक बनके तैयार हुआ है।
तो दोस्तों ठंडा करने के बाद इस तरह से एक बार हम चाकू से इसे इस तरह से लूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े रख के इस केक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो एकदम रुई जैसा स्पॉन्ज केक बनके तैयार हुआ है। इसका जो ये बटर पेपर है तो इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम आसानी से ये पेपर हट जाता है। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम प्लम केक बनके तैयार हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये प्लम केक बनके तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से ड्राई फ्रूट नहीं लगाया है। अगर आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैंने ऊपर से प्लेन वाला बनाया है। तो यहाँ पे एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट मार्केट से भी बढ़िया प्लम केक बनके तैयार हो गया है। और इसकी हाइट भी बहुत बढ़िया आया है। तो एकदम मज़ेदार सी केक बनके तैयार होता है दोस्तों। अगर आपने इस तरह से केक बना लिया तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अब हम इसे काट के दिखाते हैं। एकदम रुई जैसी सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, काटने से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ड्राई फ्रूट से भरा हुआ ये केक बनके तैयार हुआ है। तो इसे किसी खाने का मन नहीं करेगा। एकदम हेल्दी तरीके से आप घर में ही ये एकदम रुई जैसा नरम मुलायम घर पे ही इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। और जो भी देखेगा उसका मन जरूर ललचाएगा। इस बार के क्रिसमस में आप इस केक को जरूर ट्राई करें। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।